सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एसएसटी का जो हमारा लेसन चला हुआ ज्योग्राफी का संसाधन एवं विकास, उसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा इस लेसन का जो टॉपिक है वो है भारत में संसाधन नियोजन। सिलेबस दिया गया पीरियोडिक टेस्ट का, उसमें भी ये लेसन रहेगा। और जैसा कि आप दे भी रहे होंगे टेस्ट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलें कि ये ज़रूरी है, इसकी वेटेज रहेगी टेस्ट की। और भारत में संसाधन नियोजन के बारे में हम चर्चा करेंगे। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान, उनकी तालिका बनाना, इस कार्य के क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करता है। संविधान के बाद भारत में संसाधन नियोजन की उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए जा रहे हैं। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का मतलब है आज़ादी के तुरंत बाद। इनका संसाधनों के नियोजन के बारे में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, चाहे वो भूमि संसाधन हो, चाहे वो खनिज संसाधन हो या और कोई संसाधन हो, उसके संरक्षण के लिए हम क्या क्या प्रयास करें। किसी एक क्षेत्र के विकास के संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संसाधनों में तंदुरुस्ती परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश बहुत से क्षेत्र और संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। आज हम अलग अलग संसाधनों के बारे में प्रस्तुत लेसन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है जो हमारा वो है भू संसाधन। धरती एक बहुत बड़ा संसाधन के रूप में है, हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस भूमि पर रहते हुए इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हुए विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि की विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधान योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत की भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र पर मैदान है। कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक पर्वत और भू क्षेत्र के लिए 30% भाग पर विस्तृत है। ये कुछ बारहमासी नदियाँ प्रवाह सुनिश्चित करने, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल में लगभग 27% हिस्सा पठारीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म और वनों का अपार संचय है। प्यारे बच्चों, हमारे सामने एक ये क्या है डायग्राम दिखाया गया है, एक सर्कल में दिखाया गया है कि मैदान कितनी भूमि पर है। ये जो स्काई ब्लू इंडेक्स दिखा रहा है मैदान के लिए 43%, पठार कितना है 27%, और जो पर्वत है वो 30%। ये आपको एक इस नक्शे के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने पता होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पर कुछ एक चीज़ें दिखाई गई हैं इस ज़मीन पर, सामान्य भू उपयोग में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं उसके बारे में कि किस यदि वनों की बात करें तो 18.11%, बंजर तथा कृषि योग्य भूमि की बात करें तो 18.11% ही ये है, और गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत करें तो उसके लिए 4.95%, और फिर स्थायी चरागाहों की बात करें
तो उसके लिए 4.71%। और फिर विविध वृक्षों और फसलों को उपवनों के अंतर्गत हम बात करें तो उसके लिए 1.50%। कृषि योग्य भूमि बंजर भूमि के लिए हम बात करें तो 6.23%। और पर्वतीय भूमि के लिए और पुरातन बर्तनी के लिए हम बात करें तो 3.50%। और वर्तमान शुद्ध और निवल बोया गया क्षेत्र है वो कितना है 46.26%। यहाँ पर सामान्य भू उपयोग समग्र ये 2014 के आंकड़े हैं और ये है 1960-61 के, यानी इसमें अलग अलग परिवर्तन आया है। जहाँ पर जो बोया गया क्षेत्र है यदि हम उसकी बात करें तो उसमें क्या है, उसमें एक क्षेत्र घटा है और इसमें एक क्षेत्र बढ़ा है। आगे हम बात करें भू उपयोग की, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको दिखाई गई हैं। कृषि के लिए नोबूद भूमि, बंजर योग्य भूमि, गैर भूमि जैसे इमारतें, उपयोग सड़क के लिए प्रति और अतिरिक्त अयोग्य भूमि, शुद्ध बोया गया निवलक क्षेत्र किसे कहते हैं, ये सारी बातें प्रतिभूमि क्या है और वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि के पुरातन प्रति और कृषि शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए निवल क्षेत्र से जोड़ा गया है तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। भारत में भू उपयोग प्रारूप के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो हमारा होमवर्क है या फिर रिवीजन है वो ये है, भू संसाधन का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं इसके बारे में। और संपूर्ण लेसन को आप रिवाइज करें अच्छे ढंग से, इसी लेसन में से आपके क्वेश्चन आएंगे MCQ बेस है। आशा है कि आप बहुत अच्छे ढंग से इसकी तैयारी कर रहे होंगे और इसको ठीक ढंग से रिवाइज करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।